हरूफ मुफरदात किसको कहते हैं बेटा? हरूफ मुफरदात से पूरा कुरान पाक मिलके बना हरूफ तहजीबी कहते हैं इसको। नंबर 2 पे हरूफ मुरक्कबात, जिस यानी हरूफ मुरक्कबात को कैसे अदा करेंगे? हरूफ मुफरद की तरह अलग अलग करके पढ़ेंगे। नंबर 3 पे कर पढ़ा था हरकात, ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं बेटा? हरकात को कैसे अदा करेंगे? बगैर खेचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। नंबर 4 पे पढ़ा था हरूफ करीब सऊद। हरूफ करीब सऊद बेटा मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ में वाज़ेह फर्क करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो लाहने जली होगी, यानी बड़ी गलती, जिससे इंसान गुनाहगार होता है। नंबर 5 हमने पढ़ा था तनवीन के बारे में। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं बेटा? तनवीन कहते हैं। तनवीन जिस हरफ के ऊपर तनवीन आ जाए उसे क्या कहते हैं बेटा? मुनव्वन कहते हैं। साबका 5 इसबाक का हिजर रवा सबक नंबर 6 में हमने पढ़ने की कोशिश की, और सबक नंबर 7 है हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा बेटा कितने हैं? हरूफ मद्दा कितने हैं बेटा? हरूफ मद्दा कितने हैं? नंबर 1 क्या है? वाव मद्दा और या मद्दा। और सबक नंबर 8 में खड़ी हरकत 3 है बेटा। खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर कैच कर पढ़ेंगे। और नंबर 9 के ऊपर हरूफ लीन है। हरूफ लीन कितने बेटा? 2। अब वाओलीन और यालीन। वाओ साकिन से पहले जबर हो तो वाओलीन होगा, या साकिन से पहले जबर हो तो यालीन होगा। आगे नीचे आ जाए साबका यानी हरूफ लीन को कितना खींच के पढ़ेंगे? बगैर खेचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। नंबर 10 सबका 9 जो असबाग हमने पढ़े हैं उनके हिजर रवा दोनों तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की। नंबर 11 सुकून और जज़म है, और सुकून जज़म के हवाले से हमने सीखा समझा, और हरूफ कलकला के बारे में भी हमने सीखा इसके अंदर। नंबर 12 है नून साकिन तनवीन के 4 कहते हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम और इतलाब। जिस तरह के हमने 3 कायदे पीछे हम पढ़ चुके हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, और अब हम क्या पढ़ेंगे? इतलाब। सबक नंबर 13 में तशदीद के हवाले से हमने सीखा। तशदीद को हम कितनी दफा पढ़ेंगे? 2 दफा पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे हम सबक नंबर 14 आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। उस 14 में से जो कायदा हम सीखेंगे वो कौन सा कायदा होगा? इतलाब। तो आइए अब हम सीखने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ हैं? सबक नंबर 14 इतलाब। नून साकिन या तनवीन के बाद हरफे क्या आ जाए? बा आ जाए। हरफे बा आ जाए तो क्या होगा? इक़लाब होगा। यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से, किसे? मीम से बदल कर इख्फा करेंगे। अब देखें बेटा, इसकी मिसाल लिखता हूं मैं। मिसाल लिखने लगा उसकी। देखे बेटा, अब हमने नून साकिन में गुन्ना करना है या नहीं करना? नून साकिन में गुन्ना करना है या नहीं करना? अब हम इस कायदे से नून साकिन में गुन्ना करेंगे। वो कैसे? देखिए, नून साकिन के बाद हमने पढ़ा ना, नून साकिन के बाद क्या आ जाए? हरफे बादी। दोबारा फिर इसको देख ले। नून साकिन के बाद क्या आ जाए? तो बा आ जाए। बा आ जाए तो क्या करेंगे? नून साकिन को मीम से बदलकर इख्फा करेंगे, यानी छुपाएंगे आवाज को, गुन्ना करके पढ़ेंगे। दोबारा फिर मैं पढ़ाता हूं। मीम नून जेर मिन बा आइन जबर बा। अब पढ़ेंगे मीम बा
ہاں جی بالکل. نون ساکن کو کیوں ہم نے چینج کیا؟ نون ساکن کو کیوں چینج کیا؟ شاباش, با کی وجہ سے کی تھی کہ با آگے با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. تو پڑھیں میم بعدی. تو بیٹا یہ اکلاف کا قاعدہ ہے, یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اسی طرح سمجھتے رہے تو کیا ہوگا؟ ایک دن صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے.